हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी अपनी तैयारियों में व्यस्त होंगे। मैं जानती हूँ आप सब लोग आजकल कर रहे हैं पूरी तैयारियां, मैं भी कर रही हूँ, लेकिन मेरी थोड़ी आपसे कम लेवल पर चल रही है क्योंकि मुझे उतना समय आजकल नहीं मिल पा रहा है। अब जैसे कि आप मुझे देखकर आज सोच रहे होंगे कि आज बाल खुले क्यों हैं। तो भाई बाल इसलिए खुले हैं क्योंकि मैंने आपको जूड़ा बनाना सिखा दिया। मुझे आपको सिखाना है खुले बालों का हेयर स्टाइल। सब लोग जूड़ा नहीं बनाने वाले हैं करवा चौथ पर। कुछ लोग तो अंडो हेयर रखेंगे, कुछ लोग अंडो हेयर ही रखेंगे क्योंकि उनको अपने चेहरे पर खुले बाल ही सूट आते हैं। तो उसके लिए मैं एक बहुत सुंदर आज चीज लेकर आई हूँ। हेयर स्टाइल तो हम बना लेंगे, लेकिन हेयर स्टाइल में चार चांद लगाने का काम करेंगे। ये चिपकने वाले नग होते हैं और ये आसपास की शॉप पर आसानी से मिल जाते हैं। ये यहीं से पेस्टिंग वाले नग हैं और जैसे ही हम इनको निकालते हैं बिंदी टाइप में होते हैं, जहां भी आप इनको लगाना चाहें ये लग जाते हैं। और ये सिर्फ 20 रुपीज का है इतना बड़ा पत्ता। आप लोग भी जब कभी मार्केट जाए, और अगर हमारे यहाँ बड़ौर से रिलेटेड हैं आप आसपास से, तो किताबों वाली गली जो है हमारे यहाँ, वहां से आप इसको परचेज कर सकते हैं। ओनली 20 रुपीज। ओके, विद इन 20 रुपीज यू कैन परचेज दिस। चलिए तो शुरू करते हैं अपना आज का हेयर स्टाइल। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपके लंबे बाल हैं या आपके छोटे बाल हैं, आपको करना क्या है। आपको अब अगर आपको साइड वाला चोटी बनानी है तो हम साइड वाला हेयर स्टाइल अपना स्टार्ट करेंगे। और अगर आपको दोनों साइड से बाल ऐसे करके करने हैं, ऐसे जैसे हम क्लेचर लगाते हैं ना, ऐसे अगर ऐसे वाले करने हैं तो हम ये वाला हेयर स्टाइल ट्राई करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको दोनों हेयर स्टाइल इस वीडियो में करके दिखाने वाली हूँ। इस तरह क्लेचर आम लोग लगा लेते हैं, नॉर्मली लगा लेते हैं, लेकिन कभी कभी होता है कि कुछ स्पेशल सा हो, कोई स्पेशल सा हेयर स्टाइल बना लिया जाए, थोड़ा बहुत सुंदर से जचे। सबके मन में ख्वाहिश होती है और हर इंसान चाहता है। चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। देखिए, पहले हम अच्छे से कॉम्ब करके अपने बालों को सुलझा लेंगे। भाई मेरे बालों का कर्ली टेक्सचर है, ये मुझे बहुत परेशान करते हैं। मैं कितना भी सुलझा लूं ये उलझ ही जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, साइड से पहले यहाँ से देखिए, मेरा फोरहेड जो है वो थोड़ा ऊंचा है, सबका नहीं होता है। तो कुछ लोग अगर पफ बनाना चाहें तो यहाँ पे पफ बना सकते हैं। मुझे तो पफ बनाना नहीं आता है, मैंने आज तक नहीं बनाया क्योंकि वो मेरे चेहरे पर सूट नहीं करता है, तो मैंने आज तक कभी नहीं बनाया है। ये देखिए, सबसे पहले अगर आपका भी माथा चौड़ा है तो आप भी ऐसे ले लीजिए, इतने बालों को छोड़ दीजिए। और अब जो बचे हुए बाल हैं उसमें बनाना है हमको हेयर स्टाइल। यहां पर ये बाल हम टक कर देंगे अपनी टिक टैक वाली क्लिप से, ताकि ये बाल उड़ उड़कर हमारे फेस पर हमें परेशान ना कर। ये टक हो गए हैं, अब ये कहीं नहीं जाने वाले हैं। तो अब हम हेयर स्टाइल करेंगे शुरू यहां से। सबसे पहले हम साइड की मांग का हेयर स्टाइल कर रहे हैं। अगर आप इस हेयर स्टाइल को करना चाहें तो आप इसको अपना बीच की मांग में भी फॉलो कर सकते हैं। देखिए, हम यहां से एक हल्की सी चोटी बनानी शुरू करेंगे, और जो चोटी बनाएंगे हम सिर्फ अलबेटे वाली। इतने बाल हमने एक साइड से लिए। मुझसे हेयर स्टाइल बनाना बहुत आसान नहीं होता है, लेकिन फिर भी आपको ये कहूंगी कि नामुमकिन भी नहीं होता है। इस तरह से आप इसको दो अलबेटे देंगे। 2 टाइम्स आप इसको आगे पीछे राउंड करेंगे एक दूसरे के। फिर आप यहां से तीसरा लेंगे, हल्के हल्के ही लेंगे हम। अगर किसी के बाल भारी हैं तो वो यहाँ पर अच्छे से, और इसकी जो थिकनेस है अपने बालों की अच्छे से ले सकते हैं। लेकिन मेरे बाल हल्के हैं भाई, तो मैं यहाँ पर ज्यादा नहीं लूंगी। फिर हम यहां से बाल लेंगे और फिर हम 2 टाइम्स राउंड करेंगे। अब फिर हम यहां से ऐसे ही बाल लेंगे और हम फिर से यहाँ पर अपना 2 टाइम्स राउंड करेंगे।
ये देखिए, तो हमें ऐसे ही करते जाना है। आप जितने भी यहाँ पे बाल लें उनको ऐसे ही टक करते रहें और उनको 2 टाइम्स राउंड करते रहें। देखिए, मैंने अपने सारे इन वाले बालों को 2 टाइम्स राउंड किया और यहाँ पर अब हम अपनी एक टिक टैक चिमटी लगा देंगे। यहाँ से अपने बालों को हम लॉक करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये जो हमने बाल लिए थे, अब इनका काम करेंगे। अब जो आपने यहाँ पे टिक किया था, ये यहाँ पे बालों को लॉक किया था, आपको यहाँ से ये चिमटी हटा देनी है और इन बालों के अंदर से आपको ये वाले बाल अपने यहाँ से ऐसे पीछे से निकाल लेने हैं। ठीक है, देखिए ये वाले बाल छोटे थे ना मेरे आगे के, ये वाले बाल आपको ऐसे निकाल लेने हैं और अब हम यहाँ पर फिर से अपना टिक टैक को टक करेंगे। ये आपने देखा। अब हम यहां से भी इसी प्रोसीजर को अप्लाई करेंगे। और आपको फिर मैं आज एक बहुत ही हंसी की बात बताऊंगी, आप लोग भी बहुत देर तक हंसेंगे, सच में बहुत बहुत देर तक आप आज हंसने वाले हैं। मैं वो बात अपनी फ्रेंड को बता रही थी और मेरी फ्रेंड के सच में हंस हंस के पेट दुख गए और वो उससे जितनी देर हंसा गया वो हंसी और उसके बाद वो कह रही थी कि जब भी मुझे ये बात याद आएगी मैं फिर से हंसूंगी। अब आप सोच के देखिए कि ऐसी क्या बात थी। मैं आपको जरूर बताऊंगी, आप वीडियो को स्किप कर करके ना देखें। देखिए, अगर आपने वीडियो स्किप कर करके देखा और आपकी वो बात निकल गई तो मुझे मत कहना कि वो हंसी वाली इतनी क्या बात थी, मैं आपको वो बात जरूर बताऊंगी। पहले एक बार हम अपने हेयर स्टाइल को कवर करते हैं। भाई सच में बड़े बालों में खुद से हेयर स्टाइल बनाना थोड़ा मुश्किल है और जब कर्ली टेक्सचर हो ना हेयर का तो और भी मुश्किल हो जाता है। सेम उसी तरह कर रहे हैं, थोड़े बाल लिए उनको 2 टाइम्स आपस में राउंड किया हमने। ठीक है, हम 2 टाइम्स ही आपस में राउंड करेंगे, फिर इनको ऐसे पकड़ लेंगे, फिर यहां से लेंगे एक बात बताइए, आप लोग साड़ी कब बांधते हैं? कहीं आते हैं जाते हैं जब, या फिर जॉब पर जाते हैं जब? बस है ना, कहीं आए गए या फिर कभी जॉब पर गए तब। देखिए मैंने 2 टाइम राउंड कर लिए। मेरी बातों में ना आप अपने हेयर स्टाइल को फॉलो करना मत भूलिएगा। चलिए पहले हेयर स्टाइल बताती, फिर आपको मजे वाली मतलब हंसी वाली बात बताऊंगी कि आप भी बहुत देर तक हंसेंगे और आप सच में समझेंगे भी उस चीज को कि हाँ भाई ये रियलिटी है और ऐसा भी होता है। यहां से देखिए 2 टाइम्स ही मैं राउंड कर रही हूँ और देखिए इस हेयर स्टाइल को बना के मैं कहीं जाने वाली नहीं हूं क्योंकि अभी रात के 9:45 बजे हैं, तो मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ। फिर से खोलकर मुझे अपने बाल सिंपल पोनीटेल बनाकर सोना ही, ये ही टाइम है मेरे पास वीडियो बनाने का और कोई टाइम नहीं है। और ये हंसी वाली जो बात है उसे भी आप सुनकर खुश हो जाएंगे कि हाँ भाई, मतलब जो भी मैं चीजें आपके साथ शेयर करती हूँ कुछ भी मैं झूठ शेयर नहीं करती। ये देखिए 2 टाइम्स हो गया,
तो ये लुक हमारे यहाँ से साइड से बना है और अब इस लुक में भी 4 चांद लगने वाले हैं। यहाँ से आप 2 टाइम्स फिर से राउंड करेंगे हम। खुद से बना के देखा करिए आप लोग भी कुछ ना कुछ ना। भाई बालों का टेक्सचर ऐसा है तो ये तो मुझे परेशान करेंगे ही, अब चाहे पार्लर वाली बनाए चाहे मैं खुद। चलिए देखिए यहां से भी हो गया है और अब हम टक कर लेंगे। शीशे में देख रही थी ठीक से बना है या नहीं, मोबाइल में बहुत अच्छे से नहीं दिखता है। जी हाँ अच्छे से हो गया है, तो मैं टिक टेक वाली क्लिप से टक करूंगी। वो देखिए अगर आपका भी फोरहेड मेरी तरह ऊंचा है तो आप भी इस हेयर स्टाइल को बनाएं और सच में अच्छा लगता है, लुक अच्छा आता है। और अब 4 चांद लगाने के लिए क्या करना है, रुकिए देखिए हल्के से अब बालों को आगे करके हल्का हल्का सुलझाएंगे क्योंकि वरना हेयर स्टाइल बिगड़ जाएगा। हमने बहुत वो हल्के हाथ से बनाया है, बहुत टाइट हाथों से नहीं बनाया है। तो भाई अब बाल भी हल्के हल्के ही कॉम्ब करने हैं आपको। मेरे तो बाल ही इतने ज्यादा इलझते हैं कि बस कभी कभी सोचती हूँ इन्हें कटवा दूं। कटवा देने चाहिए या नहीं आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आप कहेंगे कटवा दो तो मैं जरूर उस पर विचार करूंगी क्योंकि मैं अभी फिलहाल इनसे परेशान हूं। तो मैं फिलहाल ऊपर ऊपर से मैं कॉम्ब कर लेती हूँ बस ठीक ठीक से, वरना ये बहुत सारे इलझ जाएंगे। हो गया, तो ये हो गया। अब आप देखिए हम क्या करने वाले हैं। ये जो मैं लेकर आई हूं अब हम इनको पेस्ट करने वाले हैं क्योंकि ये बहुत आसान है और विद इन 20 रुपीज में ये आ जाती हैं। और इससे चीप आपको क्या मिलेगा हेयर एसेसरी, इससे चीप हमें कुछ नहीं मिलने वाला है, इससे सस्ता हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। 20 रुपए से नीचे आप क्या लेंगे कहीं पर। इसमें कुछ सामान लेने गई थी तो मुझे लगा कि मुझे ये भी ले लेनी चाहिए। और देखिए ये पूरी की पूरी ऐसे उतर जाती है और जो आपने यहाँ पर ये हेयर स्टाइल बनाया है अब इसको आपको यहीं पर टक करनी है। खुद से एक अंदाजा हो जाता है कि अच्छा यहाँ लगानी है हाथ से ना, दिखता तो कुछ है नहीं पीछे का। दिखाते हैं आपको अपना पूरा हेयर स्टाइल।
और थोड़ा यहाँ पर पेस्टिंग करके दिखाते हैं। तो देखिए, अगर आपके भी बाल कम हैं, फोरहेड ऊंचा है, तो ये हेयर स्टाइल आप अप्लाई कर सकते हैं। सच में आसान है, आसानी से बन जाता है, थोड़ा ही समय लगता है, तो बाहर मतलब जाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। आप लोग ट्राई कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इससे मेरे जो हेयर है वो थोड़े बाउंसी बाउंसी से हो जाते हैं इस हेयर स्टाइल से। वरना जब हम ऐसे करके वो क्लेचर लगाते हैं तो वो बहुत टाइट लगता है, जिससे हम आगे से बहुत चिपकू सा हो जाता है फेस। बाल जो है वो हमारे बहुत चिपकू से हो जाते हैं, मतलब हमारी स्कैल्प पर बिल्कुल चिपक से जाते हैं और बहुत टाइटली वो क्लेचर लगता है। तो जब आप ये वाला हेयर स्टाइल बनाते हैं ऐसे राउंड राउंड वाला, और हम लूज हैंड से बनाते हैं, इसको टाइट नहीं करते हैं, तो इसका इफेक्ट बहुत अच्छा आता है। हमारे हल्के बाल भी बाउंसी बाउंसी से लगते हैं, घने घने से लगते हैं, जैसे कि अब ये लग रहे हैं। और थोड़ा बहुत आपको सजाने के लिए इस तरह की बीड्स आप ले लीजिए, क्योंकि ये ना तो जल्दी से उतरती हैं और ना ही गिर यहाँ से मतलब उतर उतर कर गिरती हैं। आप लोग इसे जरूर ट्राई कीजिए। मुझे लगता है मेरी ये वाली जो बीड्स थी आधी लगी है, देखिए आधी इसी पे रह गई, तो इसको पूरा करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने यहाँ पे एक स्टोन वाली हेयर बैंड टाइप लगा लिया। और अगर आप हेयर बैंड लगाते तो सच में उससे आपके बाल जो हैं वो कहते हैं ना, वो जैसे ऑयल लगा लेते हैं, तेल अप्लाई कर लेते हैं, तो उसके बाल चिपक चिपक से जाते हैं, है ना, टाइट से हो जाते हैं, मतलब स्कैल्प पर चिपके से रहते हैं, सेट रहते हैं बिल्कुल जेल वाले कंडीशन में। तो इस तरीके से आप बनाइए, लगाइए। और सच में 20 रुपीज़ के ये बीड्स हमारे पूरे भी नहीं लगे हैं और हमारा हेयर स्टाइल अच्छा सा सुंदर सा रेडी हो गया है। कोई भी फेस्टिवल सीजन हो, कोई भी शादी हो, पार्टी हो, या फिर कोई भी आपका जैसे करवा चौथ वाला लुक हो, तो एक सिंपल सा लुक बाउंसी से हेयर आप अपने हल्के बालों में ये लुक ट्राई कर सकते हैं। और मैं तो आपसे कहूँगी कि आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और हाँ, कमेंट सेक्शन में मुझे आके आप लोग बताया करो, आप लोग देखते हो, ट्राई करते हो, ये तो मैं जानती हूँ, लेकिन आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में आके नहीं बताते हैं, ये तो गलत बात है। आप मेरी अपनी यूट्यूब फैमिली हैं और इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ आप लोग ट्राई कीजिए, लेकिन कमेंट सेक्शन में मुझे आके ज़रूर बताइए, क्योंकि मैं भी आपकी ही यूट्यूब फैमिली का हिस्सा हूँ। अगर मैं आप लोग को कह रही हूँ कि आप लोग मेरी फैमिली हैं, तो कहीं ना कहीं मैं भी आप ही के परिवार का एक सदस्य हूँ। आप लोग मेरे साथ अपने व्यूज़ को शेयर कीजिए कि आपने अगर बनाया तो ये कैसा लगा, आपने इसको ट्राई किया या नहीं किया, ये आपसे आसानी से बना या नहीं बना। चलिए, इतनी मेहनत के बाद आपसे यही कहूँगी कि अगर वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब कीजिए। बिना सब्सक्राइब किए मत जाइए, आपको इस चैनल पर बहुत सारे नए नए आइडियाज़, नई नई चीज़ें सीखने के लिए मिलने वाली हैं। चलिए, अब मैंने सुबह आपको सुबह नहीं, अभी आपको ये कहा था कि मैं आपको एक हंसी की बात बताऊंगी। जी हाँ, देखिए आज हंसी की बात क्या है, आप मेरा लुक देखिए, प्रॉपर साड़ी। भाई देखिए, मैं सुबह 5:45 से 6:30 के आसपास, 6:30 तक मैं अपनी साड़ी टाई करती हूँ। और साड़ी टाई करना मतलब मुझे अपने जॉब पर जाना है, मैं उसके लिए रेडी हो जाती हूँ। और हंसी की और मज़े की बात यह है कि अब हमारी घड़ी में बज रहे हैं 10 बजकर नहीं, और देखिए अब हंसी की बात यह है कि अब टाइम हो रहा है 10 o'clock। ठीक है, 10 बजने वाले हैं, 5 मिनट या 4-5 मिनट घड़ी कुछ आगे हैं, तो 10 बजने वाले हैं। और मैं भाई सुबह 6:30 बजे मैडम बनी थी स्कूल जाने के लिए, और अब तक मैं मैडम ही बनी घूम रही हूँ, क्योंकि मुझे वीडियो शूट करनी होती है। आप लोग अपनी जॉब पे जाते हैं, जॉब से आते हैं, आराम से अपने रिलैक्स वाले कपड़े पहन के बैठ जाते हैं। और मुझे इतनी हंसी आ रही है कि मुझे पिछले 1-1.5 महीने से ज़्यादा हो गया है, मैं सुबह 6:30 बजे मैडम बनती हूँ और मैं रात के 11 बजे तक, 10:30 बजे तक, जब तक मेरी वीडियो ना बन जाए नेक्स्ट डे की, मैं मैडम ही बनी हुई घूमती हूँ। और मैं मैडम बन के ही भाई अपने सारे काम करती हूँ, किचन का लो, डस्टिंग लो, ये लो वो लो, A to Z। तो देखिए, आपकी जॉब सिर्फ कुछ ही घंटे की है और मेरी जॉब 6:30 बजे से शुरू होती है, और अब रात तक जब मेरी वीडियो बन जाती है तब वो ख़त्म होती है। मैं पूरे दिन अपना प्रोफेशन एंजॉय करती हूँ कि हाँ भाई, मैं सुबह मैडम बनी थी और मैं रात तक मैडम ही बन के सोने वाली हूँ। तो ये थी आज की हंसी की बात कि आप सब लोग अपने अपने प्रोफेशन से फ्री हो जाते हैं, लेकिन मेरा बस ये प्रोफेशन से फ्री होना नहीं होता है। मैं स्कूल से फ्री हो जाती हूँ, लेकिन अपने इस प्रोफेशन में, अपने उस रोल में पूरे दिन रहती हूँ। ओके फ्रेंड्स, यही आज की हंसी की बात थी कि भाई मैं सुबह 6:30 से मैडम बनी थी, अपनी साड़ी वाली ड्रेसअप वगैरह होकर रेडी होकर, और मैं अब रात के 10 बज रहे हैं और मैं मैडम बनी हुई सारे में घूम रही हूँ। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। और हाँ, हेयर स्टाइल ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मेहनत लगती है। लंबे बाल हैं तो भी ट्राई कीजिए, छोटे बाल हैं तो भी ट्राई कीजिए, सचमुच बहुत आसान है। मुझे थोड़ा दिक्कत होती है, मेरे बाल उलझ जाते हैं। वो उलझते किस लिए हैं? क्योंकि मेरे बालों का टेक्सचर कर्ली है, आपके बालों का टेक्सचर तो कर्ली नहीं है। और हाँ, अगर है भी तो भी बना लीजिए, क्या जा रहा है, जब मैं खुद से बना सकती हूँ तो आप क्यों नहीं? हर रोज़ पार्लर नहीं जाना चाहिए, स्किप करना चाहिए, पैसा भी बचेगा, समय भी बचेगा, और आप जब खुद से करेंगे तो अच्छे से कर भी पाएंगे। बाय बाय। वीडियो लाइक करे बिना मत जाइएगा।